नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो स्त्री धन को लेकर है। आईपीसी 406 के अंतर्गत महिलाएं स्त्री धन ना लौटाने का मामला ससुराल वालों और पति के खिलाफ दर्ज कराती हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। संबंधित मामले में पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका स्त्री धन नहीं लौटाया है। शादी के कुछ समय बाद ही पति ने अपने पास रख लिया और वो उसे वापस नहीं लौटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। स्त्री धन पर किसी भी तरह से पुरुष का कोई हक अधिकार नहीं होता है, ऐसा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप लोगों को पता हो शायद, नहीं तो मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं। स्त्री धन वो धन होता है, वो गिफ्ट होते हैं, वो ज्वेलरी होती है जो महिला को शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद उसे उपहार के रूप में दिया जाता है। उस पर सिर्फ महिला का ही हक अधिकार होता है। पति महिला की मर्जी से उसका उपयोग तो कर सकता है, लेकिन उसे जबरन अपने पास रख नहीं सकता। अगर महिला स्वेच्छा से उसे यूज करने के लिए पति को देती है तो ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई पति उसे जबरन ले लेता है या उस पर अपना हक अधिकार जताता है या उसे छीन लेता है, महिला से उसे बेच देता है या कहीं और रख देता है, छुपा देता है, महिला को वापस नहीं लौटाता, तो ऐसे में महिला आईपीसी के सेक्शन 406 के अंतर्गत मामला दर्ज कराती है स्त्री धन न लौटाने का। संबंधित मामले में महिला ने ये आरोप लगाया था कि उसे 2 लाख रुपए भी गिफ्ट के तौर पर दिए गए थे शादी के वक्त, और 89 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई थी, जो उसके पति ने ले लिया सुरक्षित रखने के नाम पर, और उसके बाद महिला के मांगने पर भी उसे नहीं लौटाया। अगर पति ऐसा करता है तो महिला अपनी ज्वेलरी को, अपने स्त्री धन को लौटाने का मामला कोर्ट के समक्ष दर्ज करा सकती है। अगर पति ने उस ज्वेलरी को, उस आभूषण को कहीं बेच दिया है तो जितना भी महिला का आभूषण था, ज्वेलरी थी, उस आभूषण के कीमत की रिकवरी भी अपने पति और ससुराल वालों से कर सकती है। तो पति और ससुराल वाले इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी महिला से आपने उसकी ज्वेलरी वापस ली है तो उसे सुरक्षित लौटाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने नहीं लौटाया तो आपके खिलाफ इन सेक्शन के अंतर्गत महिला मामला दर्ज करा सकती है और फिर आपको कोर्ट के द्वारा लौटाना पड़ेगा। मामला दर्ज होने के बाद उस पर किसी भी तरह से ससुराल वालों का या पति का कोई भी हक अधिकार नहीं है, उस पर सिर्फ महिला का ही हक अधिकार होता है। कई बार होता है महिलाएं अपनी खुशी से, अपनी सहमति से अपने ससुराल वालों को अपनी ज्वेलरी लौटा देती हैं, अपने पति को लौटा देती हैं, या उन्हें सपोर्ट करने के लिए। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि महिलाओं ने अपने पति के बिजनेस शुरू करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए अपनी ज्वेलरी स्वेच्छा से लौटा दी अपने पति को और कहा कि वो इस आभूषण को कैश कराकर इनकी कीमत को लेकर वो एक नया बिजनेस शुरू करें या अपने नए फ्यूचर करियर की शुरुआत करें। और महिलाओं ने किसी भी तरह की मांग नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, तो उन्हें रिकवरी भी नहीं करनी पड़ी। कुछ समय बाद पति जब अच्छा कमाने लगता है, बिजनेस करने लगता है, तो वो अपनी वाइफ को उससे भी कहीं अधिक गहने और गिफ्ट दे देता है और उनके बीच में किसी भी तरह के लेन देन को लेकर विवाद नहीं होता है। लेकिन अगर आपने ले लिया है, उसको बिजनेस में लगा दिया, कैश करा लिया या कहीं और यूज कर लिया है और फिर कुछ समय बाद पत्नी से विवाद हो गया, तो पत्नी उसकी कीमत को कोर्ट से रिकवर भी कर लेगी और आप कोई बहाना नहीं कर पाएंगे। और ना ही स्त्री धन पर पति का या ससुराल वालों का किसी भी तरह का हक अधिकार होता है, चाहे वो ससुराल से ही मिली हुई क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि मायके से मिलता है या रिश्तेदारों से जो मिलता है, ससुराल वालों की तरफ से भी जो गिफ्ट दिए जाते हैं महिला को शादी के समय या उसके बाद, वो सब भी स्त्री धन में ही आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने गिफ्ट दिया है, हमारी माँ ने गिफ्ट दिया है, हमारी बहन ने गिफ्ट दिया है उस महिला को, तो वो स्त्री धन में नहीं आएगा, वो हमारी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है। शादी के समय दुल्हन को वर और वधू दोनों पक्षों से जो भी गिफ्ट आभूषण दिए जाते हैं वो सब सिर्फ महिला का स्त्री धन होता है, उस पर उस महिला के सिवाय किसी और का हक अधिकार नहीं होता है। ये जजमेंट भी इसी टॉपिक पर है। अगर आप के साथ भी इस तरह की कोई घटना हुई है या ऐसा केस चल रहा है या आपके ससुराल वालों ने
आपका स्त्री धन रख लिया है, लौटा नहीं रहे हैं, तो भी ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। पति और ससुराल वालों के लिए ये जजमेंट इसलिए यूजफुल है कि वो सावधान हो जाएं, इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि कई बार महिलाएं आभूषण थोड़ा होता है उसे बढ़ा चढ़ाकर और ज़्यादा लिख देती हैं, और फिर पति को, और अगर पति साबित नहीं कर पाता है कि उसे कितने गिफ्ट या को क्या आभूषण मिले थे, तो उसे कहीं अधिक पैसे लौटाने पड़ जाते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का बचाव नहीं है। अगर आपने सच में महिला के आभूषण रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, स्त्री धन रखा है, तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर महिला ने झूठे आरोप लगाए हैं, स्त्री धन खुद अपने पास रखा है, वो खुद पहन रही है उसको, और झूठे आरोप लगा दिए हैं कि स्त्री धन ससुराल वालों ने छीन लिया, पति ने ले लिया, बेच दिया उसे, तब आपको ये साबित करना होगा कोर्ट में कि महिला के पास खुद ही स्त्री धन है, आप लोगों ने नहीं लिया है, तब आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप स्त्री धन रख लिए हैं, उसे लौटाए नहीं हैं, तब महिला आपसे रिकवरी ले सकती है अपने सारे आभूषणों की या उतने कीमत की। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से पढ़ें और समझें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम वीडियो के स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।